नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो इस शहर में एक यातायात के सुधार के लिए लगातार चौराहों पर काम करते नज़र आते हैं। या चेहरा आप देखेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे उन्हें। आप रेगुलर रूप से सड़कों पर, दो लोगों के बीच, स्कूलों में, गाँव में, गलियों में और अनेक जगह पर यातायात सुधार के लिए काम करते हुए देखते हैं। ट्रैफिक के सुधार के लिए वे दिन रात एक किए रहते हैं। नाम है सुमंत सिंह कछावा। सुमंत भाई यातायात के जवान हैं। चाहे लोग बूढ़े हो जाएं लेकिन वे जवान ही बने रहेंगे। सुमंत भाई, आपका मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। सुमंत भाई के लिए मैं बता दूं कि वे यातायात के लिए चौराहों पे पूरा समय ज़रूर देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वे सामाजिक रूप से कार्य करते हुए शहर में नज़र आते हैं। गरीब, बेसहारा, बुज़ुर्ग, महिला, बच्चों के लिए काम करते हैं, सामाजिक रूप से काम करते हुए नज़र आते हैं। एक सॉफ्ट हृदय वाले सुमंत सिंह कछावा चाहे मूँछों से तेज़ लगते हों, लेकिन वे एक अच्छे नेचर के लोग हैं। और सुमन भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे इंदौर की सड़कों पर एक यातायात जवान के रूप में आने में आपने समय व्यतीत किया, संघर्ष किया, कहाँ एजुकेशन हुई, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो हेमंत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए। और जैसा कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से आया हुआ हूँ। मेरा जो होम टाउन है वो होशंगाबाद ज़िले के एक बाबई तहसील है जिसका अब नाम माखन नगर है, जहाँ से माखनलाल चतुर्वेदी बिलोंग करते हैं। वहीं पास में एक गांव है बुधवाड़ा, करीब 400-500 की जनसंख्या है गांव की। और करीब मैं 6 से 7 साल का था तब मैं अपने मामा के यहाँ आया था। देवास ज़िले के बागली तहसील में है। वीरेंद्र सिंह राणावत मेरे मामा जी हैं जो कि होमगार्ड में जवान हैं। तो बचपन से मैं उन्हीं के पास रहा हूँ। मैंने पढ़ाई अपनी वहीं पर पूरी की है। और वहाँ जो हमारा माहौल था घर का, करीब हम 4-5 भाई जो हैं वहाँ पर पढ़ाई करते थे। और हमेशा से एक संस्कार का और शिष्टाचार का वातावरण रहा हमारे घर का। और फिर उसके बाद में मैं जो कॉलेज मेरा था होलकर साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट करा। और मैं शुरू से ही मुझे एक देश सेवा, मतलब कि एक वर्दी का जज्बा था, क्योंकि मैंने अपने मामा को भी देखा था बचपन से। और कई सारे जो आर्मी के जो हैं हमारे गांव से निकले हुए हैं। तो एक देश के प्रति काम करने का एक जज्बा हर भारतवासी के अंदर होता है। दौर से ही आपको बैकग्राउंड, पारिवारिक परिवेश भी वैसा ही मिला, जिससे आप कहीं ना कहीं पुलिस और आर्मी के प्रति जाने में भी इंटरेस्टेड रहे। जी, मध्य प्रदेश पुलिस कब ज्वाइन किया आपने, कितना समय हुआ, और सबसे पहली पोस्टिंग क्या इंदौर ही रही आपकी? जी बिल्कुल। मैंने जब पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम अपना कंप्लीट किया, उसके बाद में मैं पीटीएस रीवा ट्रेनिंग के लिए गया। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब मैं वापस इंदौर लौटा और मेरे अच्छे मार्क्स थे तो मुझे इंदौर ही मिल गया। और चूंकि मैंने पढ़ाई भी यहाँ से की थी तो मुझे एक खास अटैचमेंट है इंदौर से, शहर के लिए। और शहर को जानते भी हैं। और पुलिस ट्रेनिंग के दौरान भी मुझे काफ़ी सारे मतलब अवार्ड मिले हैं। मैं सेक्रेट परेड कमांडर बना हूँ और उस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी भी बना। और कानून व्यवस्था एवं जो संविधान है सब्जेक्ट में टॉप किया, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था में टॉप किया, व्यवहार कौशल और व्यक्तित्व विकास में सब्जेक्ट में टॉप किया। तो क्योंकि शुरू से ही एक बेहतर करने का मेरे अंदर था। और मैंने 2MP आर्मर्ड एनसीसी से, वो एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ। तो मतलब पुलिस से भी सीखा मैंने, आर्मी से भी सीखा। अनुशासन भी और एनसीसी और उसका यदि आप ज्वाइन करते हैं तो अनुशासन में रहना और कैसे लोगों को रखना, ये भी आपको सिखाया भी जाता है। शुरुआती दौर में जब आपने यातायात विभाग ज्वाइन किया एक जवान के रूप में, अनेक चौराहों पे आप लोगों ने सेवाएं दी है, लेकिन अब आप सामाजिक रूप से कार्य करते भी नज़र आते हैं और यातायात के सुधार के लिए आप कई तरह के नए प्रयोग करते हुए नज़र आते हैं। यातायात
पुलिस में ज्वाइन करने के बाद में आपने ये तय किया कि कैसे जागरूक किया जाए, या पहले से आपने ये विचार मन में रखा था कि ट्रैफिक के केवल हाथ से आपके साइन दिखाना, यातायात को सुचारू रूप से चलाना यहीं तक जारी रहेगा, या फिर आपने देखा कि यार बेतरतीब यातायात है शहर का, इसलिए अलग तरह से जागरूक करने की आवश्यकता है? जैसा कि पुलिस विभाग भी एक अनुशासित विभाग होता है और हमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना होता है। मेरी पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद में ट्रैफिक थाने पर हुई और यहाँ पर मैंने जो भी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जो काम दिया जाता था उसे बहुत अच्छी तरह किया है, क्योंकि मेरे शुरू से यही एक आदत रही कि जो भी आपको काम मिले उसमें आपको 100% देना है और उसको बेहतर से बेहतर हम अपने स्तर से किस तरह कर सकते हैं इसकी मैंने कोशिश की है। और फिर अलग अलग चौराहों पर भी ड्यूटी रही है। फिर रंजीत भाई से मुलाकात हुई जो कि एक ट्रैफिक की जो ड्यूटी को एक अलग ही लेवल पे लेकर गए हैं, तो उनसे प्रेरित हुआ हूँ और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने समय समय पर हौसला अफजाई की। फिर मैंने देखा कि ड्यूटी के साथ साथ मैं चौराहों पर ड्यूटी तो कर रहा हूँ, मैं पसीना भी बहा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना मैसेज लोगों तक कैसे पहुँचा पाऊँ कि लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक कैसे अपनी लोग मेरे काम की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो नियमों का उल्लंघन भी कर रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि लोगों को क्यों ना हम जागरूक करें, एक अपने स्तर से जागरूक करें, और इसमें मुझे अपने विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग मिलता रहा है। तो जो सोशल मीडिया पर फ्रेंड मुझे पसंद करने के लिए जुड़े थे, तो मैं चाहता था कि वो ये मुझे यदि पसंद करते हैं और इतना तवज्जो देते हैं, तो जो मैं सड़क सुरक्षा के अगर वीडियो बनाऊं या कुछ अच्छी जानकारियाँ दूं तो शायद ये भी इसे गौर करेंगे। और मैंने देखा कि लोगों ने इतना उत्साहवर्धन किया, इतना स्नेह दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 1 लाख से ज़्यादा लोग से मैं जुड़ा हूँ। और कई लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित जो छोटी छोटी जो जानकारियाँ होती है उसको मैं कुछ रोचक ढंग से बताता हूँ, जिसमें चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको बहुत ही मतलब एक रोचक लगे वो जानकारी और वो दूसरों से भी शेयर करता है। तो भाई कितने वीडियोस आप अब तक बना चुके हैं बेसिकली, और यातायात सुधार के लिए किस किस तरह के आप वीडियोस उसमें संलग्न करते हैं, किस तरह के अवेयरनेस के लेके करते हैं? जी, जैसा कि हम यदि किसी को डायरेक्ट अगर कोई मैसेज पास करते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, भाई साहब सीट बेल्ट पहनिए, आप ड्रिंक करके ड्राइव मत कीजिए, तो एक मैसेज एक नॉर्मल वे में हो जाता है। लेकिन जब हम किसी के साथ घटी हुई घटना को दिखाएं, वीडियो फुटेज को दिखाएं और उसने क्या गलती की, ये जब लोगों को मैसेज पास करें तो कहीं हद तक उनके दिमागी स्तर पर बहुत वर्क करता है। ऐसे ही मैंने हेलमेट को लेकर रोचक तथ्य बनाए, सीट बेल्ट किस तरह काम करता है, फिर कार का दरवाज़ा खोलने से होने वाले हादसों का फॉर एंड रूल डच मेथड का वीडियो बनाया, उसको काफ़ी लोगों ने फॉलो किया और अलग अलग उस पर मतलब 50 से 60 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा। और अमेरिका की जो वहाँ के जो संस्था इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उन्होंने भी तारीफ की। तो कहीं ना कहीं हद तक जिस तरह पे एक एक छोटे छोटे टारगेट बनाकर काम करते हैं और प्रशंसा मिलती है, तो एक आप में अलग ही एनर्जी आती है, एक ऑक्सीजन का काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहे हैं, एक फेमस पर्सनालिटी बन रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यदि आप शहर में किसी चौराहे पर रहकर अपना सर्वस्व दे रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ में लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपनी चीज़ को, तो वो भी आपको देश और दुनिया में प्रसिद्ध कर सकती है। रंजीत सिंह और सुमंत भाई उसका एक उदाहरण है, जिन्होंने इंदौर की सड़कों पर अपना ट्रैफिक रूल को फॉलो कराने के लिए लोगों को जिस अंदाज में लोगों तक पहुंचाया, उससे वे देश और विदेश में भी काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं। आपको विदेश में सम्मान भी इसी वजह से प्राप्त हुआ है? जी बिल्कुल। क्या रूल था वो, क्या किस तरह का वीडियो था वो? देखिए, काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ की नज़र में इंडिया मतलब रोड सेफ्टी के मामले में उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक सेंस काफ़ी कम है, लेकिन देखा जाए तो हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। यदि मैं इंदौर शहर की बात कर लूँ तो यहाँ पर जनसंख्या के और क्षेत्रफल की तुलना में यदि वाहन देखा जाए तो वाहन काफ़ी सारे हैं और इतने रजिस्टर्ड वाहन हैं कि उनको घर में भी पार्क करने की इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं और नहीं है। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो अमेरिका के जो डच रिच प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे थे और उन्होंने जब वो वीडियो देखा तो उन्होंने मुझसे
जो इसका इंग्लिश सबटाइटल मांगा, तो फिर हमने इंग्लिश सबटाइटल बना के दिया उनको, और वो इतना शेयरिंग हुआ। सभी हमारे इंदौर की जनता और भारत की जो पब्लिक है जो हमसे जुड़ी हुई है, उन्होंने इतना शेयर करा कि वो अब भी उनके जो प्रोजेक्ट है उस पर टॉप पे चलता है। उन्होंने उस पर लिखा साउथ एशिया और इंडिया, फिर उन्होंने इंदौर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पूरा, क्योंकि वहाँ पर वो दूसरे के काम को अच्छा तवज्जो देते हैं, तो उन्होंने शेयर किया। और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी भी जो थे उन्होंने भी बहुत उस काम के लिए प्रशंसा की, और यहीं से अपनी हौसला अफजाई होती। तो लगातार मैं वीडियो बनाते गया, शॉर्ट फिल्म भी बनाई हैं, कुछ कविताएं भी बनाई हैं। ऐसे ही कोरोना काल में भी सड़क सुरक्षा, कोरोना हो या सड़क दुर्घटना हो, जागरूकता ही बचाव का एक संदेश लेके चले। कोरोना के समय भी आप लगातार सक्रिय रहते थे और लोगों की मदद करते हुए नजर आते थे, हम लोग देखते भी थे। सुमन भाई, अब तो आप बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, काफ़ी फेमस हो गए हैं, और हम देखते हैं कई बार सड़कों पर चलते हुए कि लोग आपके साथ आके सेल्फी खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं, आपके फोटोग्राफ लेते हैं। कैसा लगता है जब आप अपने आप को इस मुकाम पे देखते हैं? तो देखिए, जब आप मेहनत करते हैं और एक ट्रैफिक में रहकर जब लोगों के बीच, क्या, क्योंकि मैं वर्दी वाला हूँ, तो मेरा अच्छा या बुरा काम पब्लिक की नज़र में होता है, और लोग चाहे आपको पास में आकर नहीं पर मन ही मन आपको शाबाशी देते हैं। तो मैं जैसे कार्य करता गया, लोग प्रशंसा करते गए, और उसके बाद में कई लोगों को लगा कि साथ में भी जुड़ते गए। और जब आप अच्छा काम करते हो तो कई जो पॉजिटिव लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, और एक टीम बन गई। उस टीम का रूप मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी लोग रोड सेफ्टी में अलग अलग तरीके से लोगों की सेवा करते हैं वो जुड़ते गए। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई प्रसिद्धि पाई और मैं इस तरह का व्यक्ति हूँ कि जो आसानी से अवेलेबल नहीं हूँ। मैं सड़क पर रहता हूँ और लोगों को दिखता हूँ, काम दिखता है तो पसंद करते हैं, लेकिन एक तो हमें भी महसूस होती है। हाँ बिल्कुल। जब देखिए, आप जब एक अच्छा काम करते हैं, समाज के हित में काम करते हैं, और जब रात में आप जब घर जाते हैं और आप जब आकलन करते हैं कि आज मैं एक बेहतर काम करके आया, मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखा है, मैंने किसी की मदद की है, एक मन का तो एक सुकून होता है जिसे, और इसी सुकून के लिए, इसी सेटिस्फेक्शन के लिए हम काम करते हैं। और वाकई इसकी फीलिंग एक अलग ही होती है जब आप महसूस करते हैं कि यार लोग आपको कितना प्यार करते हैं और आपसे उम्मीदें भी बनाते हैं, क्योंकि जब जिम्मेदारियां हमारे वरिष्ठ अधिकारी देते हैं तो उसके साथ में लोगों की उम्मीद भी जुड़ जाती है कि यार आप कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। तो लोग ही हमारे जो हैं, जिन्होंने हमें इस स्तर तक लेके आए हैं, मैं उनको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। ट्रैफिक को जो अलग अलग विभाग लगे हुए हैं, निरंतर प्रयासरत हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और यकीनन हमारा इंदौर भी ट्रैफिक में बहुत बेहतर बनेगा आने वाले सालों में। लेकिन ये सब नागरिक के सहयोग से ही संभव हो पाएगा। बिल्कुल, सिविक सेंस जिसे कहते हैं, यदि स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आया है तो वो इंदौर शहर की जनता के सहयोग से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये ठान लिया था कि हमें कचरा आप सड़कों पर नहीं फेंकना है। यदि यही बातें आप ठान लें कि इंदौर शहर में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, ट्रैफिक नहीं तोड़ेंगे, रूल्स को नहीं तोड़ेंगे, तो आप इंदौर शहर को ट्रैफिक में भी नंबर 1 ही पाएंगे। शहर में यदि देखा जाए सुमन भाई, तो कई दुर्घटनाएं रोज़ाना होती है, कई लोगों की मौत होती है, परिवार टूट जाते हैं। आप भी किसी इसी तरह के एक हादसे का शिकार हुए थे जब आपने यातायात विभाग ज्वाइन किया था। उसके बाद से ही ठाना आपने कि शहर के यातायात को सुगम, व्यवस्थित और करने के लिए प्रयास करते रहना है? ऐसा कहते हैं कि आदमी ठोकर खाकर सीखता है। बिल्कुल। तो जब शुरुआती जो दौर था, तब मैं भी जैसे कि मैं ग्रामीण परिवेश से आया था और मुझे ट्रैफिक साइन और सिग्नल की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं लाल बत्ती में क्या करते हैं, ट्रैफिक किधर जाते हैं, मतलब मेरे अंदर भी था जिधर भीड़ जा रही है उसके पीछे पीछे आप चलते जाइए, क्योंकि रोड सेफ्टी के प्रति अवेयरनेस मेरे अंदर भी काफ़ी कम थी। और फिर जैसे से जॉब में आया तो एक दिन की बात है कि मैं अपने घर से निकला ही था, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, सेकंड लगाया, ऑटो आगे चल रहा था, तो ऑटो ने साइड दी, मुझे लगा कि ये मुझे साइड दे रहा है और एक तेज वाहन आ रहा था स्पीड में। तो इतनी ज़ोरदार टक्कर हुई थी कि मुझे MY में वहाँ लेके गए
और 6 जो टाँके मेरे जस्ट आँख के ऊपर यहाँ लगे और 5 लगे सिर के ऊपर, और पूरा हाथ और यहाँ से भी पूरा ये मतलब पूरा स्किन ऐसा स्क्रैच हो गया था, फट गया था। करीब 1 महीने तक मैं बेड पे रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार ज़रूरी नहीं कि हम ठोकर खाकर ही सीखें, कई बार हमें हादसों को, दूसरे के साथ हुए हादसों को देखकर ही सीखना चाहिए। तो लगातार मैंने यही प्रयास किया कि अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी के साथ कुछ हुआ हो, तो उस चीज़ को लोगों के सामने लेके आए ताकि लोग देख कर ही सीखें। क्योंकि उदाहरण के तौर पे आप बता सकते हैं कि आपके साथ ये घटना ना हो उसके लिए सावधानी ज़रूरी है। आप लगभग मैं देखता हूँ कि आपके जो वीडियोस होते हैं और जो आप अवेयरनेस लाते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को साथ में लेके करते हैं या फिर युवाओं पे आपका फोकस रहता है। किस तरह का एक सोच को लेकर आप आगे बढ़ते हैं इसको लेकर? जी देखिए, बच्चे और युवा देश का भविष्य हैं। कई बार देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा रूल्स जो तोड़ने की है और सड़क दुर्घटना में शिकार होते हैं, तो एक यही पीढ़ी होती है जो 18 से 19 साल से लेकर 40 से 45 साल के बीच का वर्ग ज़्यादा देखा जाता है। चाहे उसे एक चंचलपन कह लें या उस एज में एक एक्साइटमेंट रहता है, दूसरों से आगे निकलने की जो भागदौड़ रहती है। और इसी आपाधापी में आदमी अपने परिवार को भी मतलब भूल जाता है। और कई बार हादसे ऐसे होते हैं कि कई परिवार के जो एकलौते जो बच्चे होते हैं, जो चिराग होते हैं, वो असमय और अपरी सड़क दुर्घटनाओं में मौत के शिकार हो जाते हैं। कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। और जब दुर्घटना होती है तो सिर्फ 2 वाहनों के बीच दुर्घटना नहीं होती है, 2 परिवार के सदस्य और उनसे जुड़े हुए जो उन पर जिनकी उम्मीदें टिकी है, उनके साथ भी वो हादसा होता है और वो अपने जीवन के कई सालों तक आजीवन उन्हें भूल नहीं पाते हैं। तो रोड सेफ्टी एक ऐसा जो साधन है कि हम यदि नियमों का पालन करें, क्योंकि नियम हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, यदि हम नियमों का जिम्मेदारी पूर्ण पालन करते हैं तो इसमें हमारी सुरक्षा है और हमारे परिवार की भी सुरक्षा। जरा आप सोचिए कि यदि आप एक परिवार के कमाने वाले एक लोते हैं और कई बार आपकी गलती से यदि आप सिग्नल तोड़ रहे हैं या आप गाड़ी तेज दौड़ा रहे हैं या दूसरे को देखकर आप ज़्यादा तेज गाड़ी चला रहे हैं और हादसे का आप शिकार हो गए, तो आप ज़रा घर बैठ के ये सोचिए कि आपके परिवार का क्या हाल होगा। तो हादसा हो उससे पहले हमें उसका मंथन कर लेना चाहिए कि हमें नियमों का पालन किस तरह करना है। और नियमों का पालन करेंगे तो हादसे कम होंगे, ये बिल्कुल सही बात कही आप लोगों ने। अक्सर देखा जाता है शहरी क्षेत्र में तो आप एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप एक्टिव नज़र आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अवेयर करने के लिए स्कूलों में और लोगों को गलियों में भी आप जाते हुए नज़र आते हैं। उन्हें सिखाने का तरीका भी, आपका अंदाज भी अलग होता है। कभी मालवी भाषा में सिखाते हैं तो कभी खेल खेल में सिखाने का प्रयास करते हैं। क्या कंसेप्ट होता है? क्या ये पहले से तय कंसेप्ट होता है कि आप अपने अंदाज में सिखाने के लिए ही उसे बेहतर समझ में आए इसको लेकर करते हैं? जो जैसे यदि आपका संवाद कौशल सामने वाली पब्लिक के हिसाब से हो तो वो इंटरेस्ट आपको सुनेंगे भी सही और उसको अमल भी करेंगे। जैसे जहाँ बच्चे होते हैं तो वहाँ पर मैं सड़क दुर्घटना के ना तो आंकड़े बताता हूँ या ना मौत के बारे में बताता हूँ, मैं बिल्कुल उनको एक हंसी मजाक में छोटी छोटी चीज़ें देता हूँ और कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि अब आप हमारे बाल मित्र हैं। मतलब आपको परिवार में शुरू से डराया जाता है कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे और आपने चॉकलेट मांगी तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में पुलिस के प्रति एक ये भाव हो जाता है कि सिर्फ एक चॉकलेट के लिए पुलिस क्यों पकड़ रही है मुझे, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। तो जब हम बच्चों के बीच जाते हैं तो उन्हें बताते हैं कि पुलिस आपकी दोस्त है, आपकी मित्र है बेटा, और आपको जो ट्रैफिक रूल्स जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये अपने माता पिता से शेयर करना है। क्योंकि आपकी हर जिद यदि वो पूरी करते हैं, तो यदि आप अपने माता पिता से जिद करेंगे कि पापा आप हेलमेट पहनिए क्योंकि आपका जीवन हमारे लिए जरूरी है। और बिल्कुल बच्चों की बात बहुत जल्दी क्लिक करती है। यदि शहर में स्वच्छता में नंबर 1 शहर आया है तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है वो छोटे बच्चों का भी है, क्योंकि अवेयरनेस कैंप जो स्कूलों में चलाया गया और वो बच्चे लगातार परिवार में बड़ों को टोकते भी थे। यही कारण है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 की स्थिति में है। सुमंत भाई, आप चौराहों के तो स्टार हैं ही, लेकिन YouTube के भी अब स्टार हो चुके हैं। लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, हजारों लाखों लोग आपको देखते हैं। जिस तरह के वीडियोस आप बनाते हो उसमें कितने लोगों की टीम काम करती है, कितना सिस्टम आपका काम करता है?
देखिए, सीमित संसाधनों में काम होता है और जो भी हम फील्ड में जो काम करते हैं उसका कुछ परसेंट जब भी समय मिलता है हम सोचते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे आप एक चौराहे पर काम कर रहे हैं तो वहाँ देखने वाले ही लोग जागरूक होते हैं, लेकिन आप उसी काम को यदि सोशल मीडिया का यदि पॉजिटिव यदि उपयोग करें और वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं तो हज़ारों लोगों लाखों लोगों को आप एक समय में आप जागरूक कर सकते हैं। बस ऐसे ही मैंने वीडियो बनाए और लोगों को शेयर करा, तो अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म हैं उनका उपयोग करा, यूट्यूब पे डाले, ट्विटर का इस्तेमाल करा, इंस्टाग्राम पर यूथ आपको ज़्यादा मिलता है तो वहाँ पर फोकस करा। और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया अपडेट हो रही है उसी हिसाब से अपने काम को भी हमें अपडेट करते रहना चाहिए। बस मकसद हो आपका पॉजिटिव हो। आज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वीडियो वो किस तरह के शेयर होते हैं कि कोई एक छोटा सा बच्चा गाड़ी चला रहा है तो नन्हा बच्चा, तो लोग तारीफ करते हैं कि यार वाह ये तो हुनरबाज है, लेकिन ये कोई हुनर की बात नहीं है। अगर छोटे छोटे बच्चे अगर एक को देखकर दूसरा भी ट्राई करेगा, तीसरा भी करेगा, लेकिन ये एक सुरक्षा की दृष्टि से है। तो होता है ये है, तो मैंने फिर वीडियो इस तरह के बनाए ताकि उन लोगों को भी मैसेज मिले कि हमें कौन सी चीज़ शेयर करना चाहिए और कौन सी चीज़ शेयर ना करें। तो उसका माध्यम ये था, सिर्फ अपने मोबाइल पर ही मैं शूट कर लेता हूँ और छोटी मोटी जो एडिटिंग आती है उस हिसाब से मैं शेयर कर देता हूँ। सारे काम आप ही करते हुए नजर बस यदि मेरा मानना है यदि आपका कंटेंट सही है और आपका दिल साफ है और एक अच्छे नेक मकसद के लिए आप चल रहे हो तो आपको ज़्यादा साज सज्जा की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कुछ इफेक्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। सुमन भाई के एक एक वीडियोस जो है वो लाखों बार देखे गए हैं और वही जो कंटेंट की बात है, यदि आपका कंटेंट व्यवस्थित होगा और अच्छा होगा तो लोगों तक शेयर करने में भी लोगों को झिझक नहीं होगी। वे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये दिखाना चाहेंगे कि यातायात सुधार के लिए किस तरह की चीज़ों को आपको अमल में लाना चाहिए। यातायात सुधार के लिए आप रेगुलर रूप से जिस तरह से हम लोग देखते हैं काम कर रहे हैं, अधिकारियों के कितना सहयोग रहता है, कितना आपको बढ़ाते हैं आगे, या कहीं कोई दिक्कतें आती हैं इन सब चीज़ों को लेकर? नहीं, मैं यदि हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इससे पहले इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का विशेष सहयोग रहता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम कहीं हद तक जो स्रोत की आवश्यकता होती है वो हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे जो आईजी सर हैं श्री हरिनारायणचारी सर, वो सड़क सुरक्षा को लेकर अलग अलग कैंपेन में वो हमारे सहयोग करते हैं। और डीआईजी सर ने इन्फ्लुएंसर करके एक वो मतलब हमारा ग्रुप है, उसमें जो भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है उन्होंने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर रोड सेफ्टी को लेके आए और लोगों को जागरूक करें, इसलिए कार्य की सराहना करी और निरंतर वो मार्गदर्शन करते हैं। अभी हमारा जो एजुकेशन विंग है जो ट्रैफिक का, तो एजुकेशन विंग में हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार पाटीदार सर, डीएसपी संतोष कुमार उपाध्याय सर और हमारे जो थाना प्रभारी दिलीप सिंह परियार सर, हम निरंतर हमारा यही रहता है कि हम स्कूल कॉलेज में जाएं और प्रोग्राम करें, तो इसमें संस्थाओं का भी सहयोग मिलता है। तो जो सड़क सुरक्षा का जो भी कैंपेन होता है या हम भी कुछ बेहतर कर रहे हैं तो इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी नहीं, हमारे जो साथी स्टाफ है उसका भी बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, और क्योंकि वो हौसला अफजाई करते रहते हैं और सभी को जो अपना काम दिया है, यदि किसी को अधिकारी को चालानी कार्रवाई दी है या मुझे एजुकेशन विंग का काम दिया है, तो सभी अपने अपने स्तर से ट्रैफिक को बेहतर बनाने के हम काम करते हैं। और ज़रूरी है कि सिर्फ यदि पुलिस बल की कमी हो या कोई कई सारी अगर समस्या है, लेकिन जब आम जनता का सहयोग मिलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, यही हमारी भुजाएं हैं और ये यदि हमारे साथ में हैं तो हम इंदौर को बहुत सड़क सुरक्षा में अच्छा बना देंगे, बेहतर बना देंगे। एजुकेशन विंग किस तरह से काम करती है आपकी, और क्या नए उपयोग, नए नवाचार किस तरह से करते हैं आप यातायात को सुधार लाने के लिए? एजुकेशन विंग में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हमारा एक प्रारूप है, उसमें हम प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किस तरह से सड़क सुरक्षा की जानकारी दें उस विषय वस्तु रहती है। हायर सेकेंडरी बच्चों को किस तरह से हम जानकारी दें उस संबंध में चर्चाएं होती है। कॉलेज और संस्थाओं के जो बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति वॉलंटियर के तौर पर हम किस तरह से
बुलाएं और उन्हें किस तरह से प्रेरित करें, इस तरह पे काम होता है। हाल ही में अभी एनसीसी के हमने 350 जो कैडेट हैं उनका लेक्चर लिया था और उनको रोड सेफ्टी के मैनेजमेंट की भी जानकारी दी थी। सिर्फ वो लेक्चर ही नहीं था, उसके बाद में उन बच्चों ने फील्ड एक्टिविटी के लिए उनकी जिज्ञासा थी कि फील्ड में एक्टिविटी करना है। तो हाल ही में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में हमने फील्ड एक्टिविटी कराई और वो बच्चों ने खुद कहा है कि हम खुद भी नियम के पालन करेंगे और हमारे माता पिताओं को भी प्रेरित करेंगे। साथ ही हम जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज में भी इस तरह के कैंपेन भी करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पर भी लोगों को यह निवेदन करेंगे कि कृपया आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। क्या ये माउथ पब्लिसिटी जिसे कहते हैं, यदि आप स्वयं अपने आसपास के लोगों को इस यातायात के अवेयरनेस के लिए समझाएंगे, बुझाएंगे और उसे पालन करने के लिए कहेंगे तो ये सबसे बड़ा साधन होता है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें, उनसे भी बड़ा माध्यम है माउथ पब्लिसिटी। आपस में आप लोग अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। सुमन भाई, मैं अंतिम प्रश्न में यही केवल एक संदेश आपके लिए साथ में लेना चाहूँगा कि शहर के यातायात को नंबर 1 बनाना हो तो एक क्या मैसेज आप शहर के पब्लिक को देना चाहेंगे कि किस तरह से आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमारा शहर यातायात में भी नंबर 1 हो? देखिए, किसी भी शहर को ट्रैफिक मैनेजमेंट में, या चाहे गांव हो या फिर हम कहीं की भी बात कर लें, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का रूल बोलता है कि 4E। E4 होता है आपका इन्फोर्समेंट किस तरह का है। E4 होता है कि इमरजेंसी केयर किस तरह की है, कि यदि एक्सीडेंट हो जाए तो हम किस तरह से उसको क्विक गोल्डन आवर्स में हम उसे मेडिकल जो फैसिलिटी दे दें ताकि उसकी जान बचा ली जाए। E4 होता है इंजीनियरिंग और E4 होता है एजुकेशन। तो इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा इसमें हाथ होता है कि हमारी सड़कें अच्छी हो, फ्लाईओवर हो और स्टॉप लाइन हो, बेहतर मैनेजमेंट मतलब हो। तो इंजीनियरिंग यदि बेहतर होगी तो लोगों को आवागमन में समस्या नहीं आएगी। साथ ही यदि इंजीनियरिंग हमारी अच्छी बेहतर है लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो उसका सही से पालन नहीं कर रहे हैं, यदि एजुकेटेड ही नहीं है ट्रैफिक रूल्स में, तो दिक्कत आती है। तो एजुकेशन के लिए भी हमें काम करना होगा, उसी के साथ इन्फोर्समेंट के लिए काम करना होगा कि लोग जो पालन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पालन कर रहे हैं उन्हें इन्फोर्समेंट, उनके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो करनी होगी। तो इसी तरह से यदि हम ये 4E को लेकर चलें तो किसी भी शहर का जो ट्रैफिक है वो बेहतर हो सकता है। क्या बात है। ये थे सुमंत भाई जो कि शहर में ट्रैफिक कॉप के रूप में पूरे देश और विदेशों तक अपनी ख्याति जमा चुके हैं और उन्होंने बताया कि 4E के माध्यम से हम इस शहर को कितना बेहतर बना सकते हैं, यातायात में कितना सुगम बना सकते हैं। और उन्होंने जिस तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए एक अपनी नई भूमिका लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गलियों में जाके, चाहे बच्चों को समझाना, चाहे क्लासेस या स्कूल कॉलेज में जाने की बात हो, वहाँ सभी दूर वे यातायात को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि सुमंत भाई जैसे बाकी जो जवान हैं वो भी यातायात के लिए जो काम कर रहे हैं उनका एक रिस्पेक्ट के रूप में हम लोग यातायात के नियम का पालन करें और इस शहर के यातायात को सुगम बनाएं। सुमंत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, क्योंकि मुझे लगता है इस कार्यक्रम से इस तरह की अगर यदि चर्चा करें सड़क सुरक्षा पर तो काफ़ी लोग जागरूक हो पाएंगे और इसमें आपका भी विशेष योगदान रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मृदुभाषी हमेशा इस शहर को जागरूक करने के लिए, यातायात को जागरूक करने के लिए, स्वच्छता में जागरूक करने के लिए अपना योगदान प्रदान करने के लिए तत्पर है। हम अगले कार्यक्रम में फिर किसी शख्सियत के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।